बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया, YouTube या फिर अन्य स्रोत के माध्यम से सुनने को मिल रहा होगा कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति अब हो जाएगी। इसी बीच बहुत महीनों से जो आपके जेपीएससी के जो पद खाली हैं, जो वैकेंट हैं, जो पद खाली हैं, इस पद खाली के बीच में कई लोगों का नाम आता है। जैसे जो खंग्याते सर थे, एल खंग्याते, जो मुख्य सचिव थे पहले यहाँ के। उसके बाद अजीता भट्टाचार्य जो मेंबर हैं जेपीएससी के, उनका भी नाम आता है कि उनको चेयरमैन बनाया जाएगा। बीच बीच में बहुत सारे अधिकारियों का नाम आता है। फाइनली अभी सोशल मीडिया पर बहुत यूट्यूब या फिर अन्य स्रोत के माध्यम से अन्य जगहों पर इनका नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है और बोला जा रहा है एक ऐसा अधिकारी जो जनवरी के लास्ट में रिटायर करेंगे और रिटायर करने के बाद उनको एक पद दिया जाएगा। तो इन्हीं का नाम आ रहा था कि जनवरी के लास्ट में ये रिटायर कर जाएंगे, डीजी रैंक के अधिकारी हैं और इनको ही जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो यही है आर.के. मलिक, राजकुमार मलिक। इनका जो रिटायरमेंट है वो 30 तारीख को हो चुका है और फेयरवेल जो हुआ था वो जैप ग्राउंड 1 रांची यहाँ पर हुआ था। तो इनका नाम बार बार आ रहा है कि इन्हीं को बनाया जाएगा। इस बीच में एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब जब बहुत ज़्यादा मैटर सीरियस होता है तो एक किन्हीं का नाम उछाला जाता है, बार बार सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है। हालांकि ये इनका नाम मैंने पहली बार नहीं लिया है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार सुन रहे होंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर इनका नेक्स्ट मीटिंग जब होगी ना, गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग होगी, अगर कैबिनेट मीटिंग में इनका नाम नहीं आता या फिर किन्हीं का नाम नहीं आता एज ए चेयरमैन, तो आप समझ लेना कि ये बहुत बड़ा अफवाह है। ठीक है, अफवाह जो फैल रहा है लोगों के बीच में, फैलाया जा रहा है कि जेपीएससी के स्टूडेंट जो 11th से 13 का जो मेंस का वेट कर रहे हैं, दिए हुए स्टूडेंट जो सीडीपीओ के मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसीएफ के पीटी का एग्ज़ाम होने का वेट कर रहे हैं कहीं, और 14 जेपीएससी में जो प्रीमियर सर्विस आ रही है एसटीएम की, उसके लिए बहुत स्टूडेंट बहुत तेज़ी से अपने मन तन से लगे हुए हैं कि अगला जो है उसके लिए अच्छे से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए। इस बीच अगर अगला कैबिनेट मीटिंग जो हमारा होता है, अगर अगले कैबिनेट मीटिंग में इनका नाम या किन्हीं का नाम अगर नहीं आता है, तो याद रखिएगा ये एक सोची समझी चाल है, एक प्रोपेगेंडा है कि हताश स्टूडेंट के बीच में एक नाम उछाला जाए, जिससे स्टूडेंट जो है निराश है उनको एक थोड़ा पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह से करके क्या होगा कि कुछ दिन हमारा समय खींचा जाएगा। आपको पता है कि जैक भी अध्यक्ष नहीं थे। जैक के झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, उनके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। नियुक्ति के लिए 2 नाम प्रस्तावित हैं, नियुक्ति के लिए प्रस्तावित हुए हैं। नियुक्ति मिल भी गई होगी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है और उनके बिना ये संभव नहीं होगा। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जैक का चेयरमैन का नियुक्ति हो जाना चाहिए। इसी बीच जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी बहुत बड़ा प्रेशर है, होना चाहिए। अगर सरकार स्टूडेंट को लेकर थोड़ी सी भी गंभीर होती है तो उनको नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, इतने दिन महीनों तक खाली नहीं होना चाहिए। और ये आर.के. मलिक साहब हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इनकी छवि क्या रही है पहले, ऐसा तो अभी तक इनकी छवि सामने नहीं आई है किस तरह के अधिकारी हैं। जैसे आप हाल फिलहाल अपने झारखंड में कुछ ऐसे बड़े रैंक के आईपीएस अधिकारी जो हैं उनके बारे में आप सुन रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर उनका बयान आता है कई लोगों के बारे में। तो उनके बारे में पहले भी बाद में भी चीज़ें जुड़ी हैं उनके नाम के साथ, लेकिन अभी तक इनके नाम के साथ ऐसी चीज़ें नहीं जुड़ी हैं। और सोशल मीडिया में भी इन्हीं का नाम आ रहा है कि इन्हीं को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो अगले कैबिनेट मीटिंग में पता चल जाएगा। अगर इनका नाम आता है या फिर किन्हीं का नाम आता है तो आप समझ लेना कि नैया पार लग गया, क्योंकि 11-13 जेपीएससी मेंस के स्टूडेंट के रिजल्ट का वेट, सीडीपीओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसीएफ की, 14 जेपीएससी की नोटिफिकेशन की बात मैं करूं, या फिर और भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करूं, बहुत सारा ऐसा पद है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। सभी लोग को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, जो भी ऐसा न्यूज होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप निगाहें टिका के रखिए। अगला जो कैबिनेट मीटिंग होगा वहाँ पर अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपको फिर से एक ठगने की साजिश चली थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके बाद बिल्कुल किसी बात पे विश्वास नहीं करना है। सभी स्टूडेंट, हालांकि जेपीएससी में बहुत एक स्टूडेंट कमज़ोर
कमज़ोर मतलब सोच के स्टूडेंट रहते हैं, पता नहीं, ये बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप देखिए जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक आंदोलन की बात हो रही है लगातार, तो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग मतलब ही नहीं रखते हैं। तो आपको हमको सभी को मिलकर एक प्रयास करना होगा। इसके लिए अगर इस बार नहीं होती है, कैबिनेट मीटिंग में इनका नाम नहीं आता है, तो एक मन बनाइए कि एक बृहद पैमाने पर आंदोलन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे हमारे चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए और जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं वो प्रक्रिया पूरा हो, और जो आने वाली है उनकी भी परीक्षा क्लियर हो जाए, परीक्षाएं हो जाए। अरे भाई, नोटिफिकेशन आप दे देंगे, नेक्स्ट जेपीएससी का आप पद दे देंगे, कम से कम स्टूडेंट लगे रहेंगे, पढ़ेंगे तो उसके चक्कर में, और जो प्रक्रियाएं आपकी हैं जो आपको अब करना ही है वो तो कम से कम आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। तो आप देखते हैं अगला कैबिनेट मीटिंग में क्या होता है और नहीं होता है। तो हम सब आंदोलन के लिए तैयार हैं। आप सबको तैयार रहना होगा और एक बृहद पैमाने पर आंदोलन करना होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।